नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका हमदम राम बिस्वानी। आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नए चैप्टर के साथ में। अगर आप वीडियो पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप मेरे पहले दर्शक हैं, पहले से हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश लर्निंग के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, क्या क्या आप सीख सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि निर्देश और आज्ञा, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर। इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है, ऑर्डर कैसे देना है, आइए इसी पे बात करते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए, निर्देश माने इंस्ट्रक्शंस, आज्ञा मीन्स ऑर्डर। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले सेंटेंस से आपको पहले हिंदी में बताऊंगा सॉरी, पहले हिंदी में वाक्य बोलूंगा, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। आप अपना काम करें, आप अपना काम करें। डू योर वर्क, डू योर वर्क। डू माने करना, योर वर्क माने अपना, और वर्क माने काम। डू योर वर्क, अपना काम करें। उसे स्टेशन तक छोड़ आओ, उसे स्टेशन तक छोड़ आओ। सी हिम ऑफ, उसे छोड़ आओ। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। सी हिम ऑफ एट द स्टेशन। सच कहना, झूठ न बोलना। सच कहना, झूठ न बोलना। इसका अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, डोंट लाई। डोंट लाई, झूठ मत बोलना। स्पीक द ट्रूथ, डोंट लाई, डोंट लाई। यह कोट पहन कर देखो, यह कोट पहन कर देखो। ट्राई दिस कोट ऑन, ट्राई दिस कोट ऑन। दिल लगाकर काम करो। वर्क होल हार्टली, वर्क होल हार्टेडली, वर्क होल हार्टेडली। हार्टेडली माने दिल लगाकर, पूरा मन लगाकर। होल माने पूरा। शराब मत पियो, शराब मत पियो। डोंट ड्रिंक, डोंट ड्रिंक, शराब मत पियो। मेरे लिए एक गिलास ताजा जल लाओ। फेच मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर, फेच मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर, या गिव मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर। जरा नरमी से बात करो। टॉक पोलाइटली, टॉक पोलाइटली, या बी पोलाइट, बी पोलाइट। इस चिट्ठी का जवाब वापसी डाक से दो, इस चिट्ठी का जवाब वापसी डाक से दो। रिप्लाई बाय रिटर्न पोस्ट, रिप्लाई बाय रिटर्न पोस्ट। हिसाब चेक कर लो। चेक द अकाउंट्स, चेक द अकाउंट्स, हिसाब चेक कर लो। गर्म चाय को धीरे धीरे पियो, गर्म चाय को धीरे धीरे पियो। सिप द हॉट टी स्लोली, सिप, सिप माने पियो, द हॉट माने गरम, टी माने चाय, स्लोली माने धीरे धीरे। सिप द हॉट टी स्लोली। अंडे से, अंडे से तांगा लाओ। गेट अ टोंगा फ्रॉम द टोंगा स्टैंड, गेट ए टोंगा। टोंगा मीन्स अड्डे, अड्डा जिसे कहते हैं, अड्डा, बस स्टॉप जिसे कहते हैं। गेट ए टोंगा फ्रॉम द टोंगा स्टैंड, तांगा जिसे अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं तांगा। गेट ए टोंगा फ्रॉम द टोंगा स्टैंड। यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, यहां गाड़ी खड़ी करना मना है। पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर, पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। दो संतरे निचोड़ दो। स्क्वीज टू ऑरेंजेस, स्क्वीज टू ऑरेंजेस। बाएं हाथ चलो। कीप टू द लेफ्ट, बाएं हाथ चलो। मुझे सुबह उठा देना, मुझे सुबह उठा देना। वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
आपने अपने अपने आप को सुधार लो, अपने आप को सुधार लो। मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, अपने आप को सुधार लो। पर्दा कर लो, ड्रा द कर्टेन, ड्रा द कर्टेन, पर्दा कर दो। उसे सारा शहर दिखा दो, उसे सारा शहर दिखा दो। टेक हिम राउंड द सिटी, टेक हिम राउंड द सिटी, उसे सारा शहर दिखा दो। मेहमान को अंदर ले आओ, ब्रिंग द गेस्ट इन, ब्रिंग द गेस्ट इन, मेहमान को अंदर ले आओ। सबके साथ नरमी से बोलो, सबके साथ नरमी से बोलो। बी पोलाइट, बी पोलाइट माने नर्म रहो। टू ऑल माने सबके साथ। या स्पीक पोलाइटली विद एवरीबडी, स्पीक पोलाइटली विद एवरीबडी। ये बात मुझे समय पर याद दिला देना, ये बात मुझे समय पर याद दिला देना। रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, रिमाइंड मी, याद दिला देना मुझे। ऑफ इट माने इसका, एट द प्रॉपर टाइम माने सही समय। मेरे साथ पैर मिलाकर चलो, कीप पेस विद मी, कीप पेस विद मी, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, जिसे कहते हैं कदम से कदम मिलाना। कीप पेस विद मी, मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। बच्चे को सुला दो, पुट द चाइल्ड टू स्लीप, पुट द चाइल्ड टू स्लीप, या पुट द चाइल्ड टू बेड। मुझे कल इसकी याद दिलाना, मुझे कल इसकी याद दिलाना। रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। सब बंदोबस्त कर रखना, सब बंदोबस्त कर रखना। कीप एवरीथिंग रेडी, कीप एवरीथिंग रेडी। संभल कर चलना, वॉक कॉशियसली, वॉक कॉशियसली माने संभल कर चलना। बाद में आ जाना, कम आफ्टरवर्ड, कम आफ्टरवर्ड्स, बाद में आ जाना। मुझे 5 बजे जगा देना, मुझे 5 बजे जगा देना। वेक मी अप, वेक मी अप एट 5 o'clock, वेक मी अप माने मुझे जगा देना, एट 5 o'clock माने 5 बजे। चलना हो तो तैयार हो जाओ, चलना हो तो तैयार हो जाओ। गेट रेडी इफ यू वांट टू कम अलोंग, गेट रेडी माने तैयार हो जाओ। इफ यू वांट, अगर आप चलना चाहते हो तो। टू कम अलोंग माने मेरे, हमारे साथ। गेट रेडी इफ यू वांट टू कम अलोंग। जब तक मैं ना आऊं यहीं बैठे रहना, जब तक मैं ना आऊं यहीं बैठे रहना। वेट हियर अंटिल आई एम बैक, वेट हियर अंटिल आई एम बैक। ऐसी बात नहीं करते, ऐसी बात नहीं करते। डोंट स्पीक लाइक दिस, डोंट स्पीक लाइक दिस, ऐसी बात नहीं करते। अपना काम ध्यान से करो, अपना काम ध्यान से करो। वर्क केयरफुली, वर्क केयरफुली, अपना काम ध्यान से करो। अपना काम करो, डू योर ओन वर्क, डू योर ओन वर्क, अपना काम करो। अब तुम जाओ, मुझे काम है। यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क, यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क। इसे लिख लो, नोट दिस डाउन, नोट दिस डाउन, इसे लिख लो। जल्दी वापस आना, कम बैक सून, जल्दी वापस आना। फिर कभी आकर मिलना, फिर कभी आकर मिलना। कम एंड सी मी सम अदर टाइम, कम एंड सी मी सम अदर टाइम। अपना काम देखिए, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम देखिए, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। जरा सब्र करो, जरा सब्र करो। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। आदर का, बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम वहीं रहना, यू स्टे देयर, यू स्टे देयर, तुम वहीं रहना। अच्छे समय की आशा करो, अच्छे समय की आशा करो। होप फॉर गुड टाइम्स, होप फॉर
गुड टाइम्स, बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ माने ध्यान रखना, ऑफ द बेबी माने बच्चे का, टेक केयर माने ध्यान रखो, ऑफ द बेबी माने बच्चे का। अब याद करने वाली क्या उनकी बातें हैं? हिंदी में और विशेषकर संस्कृत में एक ही मूल शब्द से उपसर्गों की सहायता से अनेक भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द रचे जाते हैं। उदाहरण के लिए आहार, विहार, प्रहार, संहार, परिहार आदि। भिन्नार्थक शब्द हार में आ, वि, प्र, संग और परि उपसर्ग लगाने से बने हैं। अंग्रेजी में भी ऐसा होता है। उदाहरण के लिए एडजज, एडजज जज है, उसके साथ एज को जोड़ दिया। मिस जज, प्री जज, सब जज आदि शब्द जज में एड, मिस, प्री, सब उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगाने से बने हैं। परंतु अंग्रेजी में एक विशेषता ऐसी है जो हिंदी में नहीं है। अंग्रेजी में एक ही क्रिया के साथ अनेक अवयव, अवयव यानी प्रीपोजिशन लगाकर अनेक अर्थों का बोध कराया जाता है। जैसे गो जाना, मूल क्रिया को ले लीजिएगा। गो आउट का अर्थ है बुझना, गो आउट का अर्थ है बुझना। द लाइट वेंट आउट, द लाइट वेंट आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान बत्तियां बुझ गईं। गो ऑफ का अर्थ है धमाके के साथ हटना, गो ऑफ का अर्थ है धमाके के साथ हटना। द गन वेंट ऑफ बाय इटसेल्फ, बंदूक अपने आप चल पड़ी। गो थ्रू का अर्थ है ध्यानपूर्वक पढ़ना, जहां पर कही जाए गो थ्रू यानी ध्यानपूर्वक पढ़ना। ही वेंट थ्रू द होल बुक, ही वेंट थ्रू द होल बुक बट कुड नॉट डिस्कवर एनीथिंग न्यू इन इट, उसने सारी पुस्तक पढ़ डाली परंतु उसने उसमें से कुछ भी नई बात नहीं निकली। इन वाक्यों में गो के स्थान पर उनका पास्ट टेंस वेंट का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से आपको मैंने ये चैप्टर बताया है। इसको आज ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और बार बार रिपीट करके देखिए। यही उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, शब बखैर।